भारत में मानसून की दस्तक ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट के चलते कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना वायरस का मौसम और तापमान से क्या संबंध है, इस पर अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चीन में ठंड के मौसम में अस्तित्व में आए कोरोना वायरस के आधार पर कहा जा रहा है कि तापमान में गिरावट से कोरोना की इन्फेक्शियसनेस, कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। और जब देश लॉकडाउन से अनलॉक होने की ओर बढ़ रहा है, तब ये बेहद अलार्मिंग कंडीशन है भारत के लिए। गौरतलब है, फ्लू और कोल्ड जिन वायरसेस से होता है वो भी ठंड में अधिक एक्टिव हो जाते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जबकि गर्मी में इनमें कमी देखी जाती है। माना जाता है कि तापमान में गिरावट के साथ ही फ्लू, कफ और कोल्ड वाले विषाणु वायरसेस ज्यादा सक्रिय होने लगते हैं, क्योंकि जानलेवा कोरोना वायरस के लक्षण भी फ्लू, कफ और कोल्ड जैसे हैं। इसलिए ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि जिस तरह से भारत में बारिश हो रही है, उससे तापमान गिरेगा और कोरोना वायरस का असर बढ़ जाएगा। भारत के मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बरसात में ठंड बढ़ने से लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से बचने की सलाह दे रहे हैं और सभी एहतियाती उपाय अपनाने का परामर्श दे रहे हैं, जिनके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। भारत के मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश के कारण मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया आदि मच्छर जनित रोग फैलेंगे। इन रोगों का शिकार होने के बाद मरीज शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, और अगर ऐसा मरीज जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई हो इन बीमारियों से, उस मरीज के शरीर में कोरोना वायरस भयावह रूप ले सकता है। इसलिए इन मौसमी रोगों का उपचार तुरंत किया जाना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को चोट कम से कम पहुंचे। एक रिसर्च में कोरोना वायरस की स्प्रेड, इन्फेक्शियसनेस यानी कि संक्रामकता और सीवियरिटी, ये तीनों फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जब तापमान गिरता है और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी वो बरकरार रहती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के अनुसार भारत में मामलों की संख्या में वृद्धि जून और जुलाई 2020 में चरम पर होने की संभावना है, क्योंकि इन्हीं महीनों में देश में दूसरी बीमारियों के भी, खासकर मौसमी बीमारियों के केसेस हॉस्पिटल्स में ज्यादा नोट किए जाते हैं। कोरोना वायरस एरोसोल माध्यम से, यानी कि जब कोरोना मरीज खांसे या छींके तब संक्रमण फैलाता है। एरोसोल तरल पदार्थ के छोटे कण होते हैं जो कई घंटों तक हवा में सस्पेंडेड रह सकते हैं, यानी कि बने रह सकते हैं। बारिश में एरोसोल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा सतहों पर, चाहे वो सतह मेटल की हो, लकड़ी की हो या प्लास्टिक की, अगर मरीज के कांटेक्ट में ये सतहें आती हैं तो उन पर भी वायरस कई घंटों तक संक्रामक अवस्था में बना रहता है। गर्मी के मौसम में सतह पर मौजूद वायरस जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसा होने की संभावना कम है, और इस वजह से सतहों से होने वाले इन्फेक्शंस के केसेस भी बढ़ सकते हैं। सतह कोई भी हो सकती है, ट्रेन के दरवाजों पे लगे हैंडल्स या एटीएम मशीनों पे लगे बटन्स, तो सतर्क रहें। भारत में खुले में शौच की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, खासकर भारत के पिछड़े इलाकों में। वहां बरसाती मौसम में ओरोफिकल रूट से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, और ऐसे में अगर ये कोरोना संक्रमण ग्रामीण और पिछले इलाकों में फैल गया तो मुसीबत बड़ी हो सकती है। हालांकि इस रूट ऑफ इन्फेक्शन का भी कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए ये बहुत बड़ी आपदा होगी ग्रामीण भारत के लिए। इन पूरे फैक्टर्स को जानकर समझकर ऐसा लगता है कि बरसात का सीजन बीमारियों का सीजन होता है भारत में, और इस साल 2020 में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड के साथ साथ कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में ऑलरेडी प्रेशर में काम कर रहे कम सुविधाओं से लैस भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी सलाह है कि कृपया इस बारिश के मौसम में घर पर रहें। चाय पकौड़ियों के साथ, परिवार के साथ घर से ही काम करते हुए मौसम का आनंद लें। जितना हो सके संदेश देश के हर कोने में पहुंचाएं और बताएं कितना घातक हो सकता है एक सामान्य बीमारी से भी ग्रसित होना इस मानसून में, इस कोरोना युग में। सभी से शेयर करें। धन्यवाद।